Good morning, all of you, and welcome to Math by BK यादव सर चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात। ठीक है, अनुपात एंड समान अनुपात। इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके और हाई लेवल क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ओनली ट्रिक एंड बेसिक दोनों से करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है, समान अनुपात क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अनुपात लेके चलता हूं, अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात का बात करता हूं तो अनुपात का होता है अर्थ तुलना करना। तुलना करना, ठीक है, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, एग्जाम्पल है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास 3:2:3 है, 2:2:3 है। अगर इसको तुलना करने के लिए बोलूं तो पहले का 2 है, दूसरे का 3 है, यानी कि पहले का 2 है, दूसरे का 3 है, यानी कि एक ज्यादा है। इसके लिए इसको बोलते हैं तुलना करना। दूसरे तरीके से अगर आपको अनुपात का अर्थ बताएगा तो अनुपात का दूसरा अर्थ होता है बटे में। अनुपात का अर्थ बटे में। ठीक है, अगर आपको ऐसे अनुपात दे दिए, मान लीजिए 3:4 दे दे आपको, तो अनुपात का मेन अर्थ क्या होता है, बटे में लिखनी संख्या, 3/4। ठीक है, जैसे कि 4:5 दे दिया तो क्या लिखोगे, 4/5। 7:10 दे दिया तो 7/10। इसका यह अर्थ होता है बटे में लिखनी संख्या। ठीक है, अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल 2:2:3। 2:3 का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति के पास 2 रुपए है और एक व्यक्ति के पास 3 रुपए है। ठीक है, तो कितने ज्यादा है, एक पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कितने ज्यादा रुपए है, तो कितने ज्यादा रुपए है भाई, 1 रुपए ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से अनुपात होता है। ठीक है, समान अनुपात का सिग्नल क्या होता है, अनुपात का सिग्नल होता है, सिंबल होता है ये, और समान अनुपात का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, ये समान अनुपात का होता है। डिटेल से डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर हुआ ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए बेसिक से। देखिएगा पहला क्वेश्चन, 3:5, 2:5, 9:10 और 5:6 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। अगर आपसे कभी भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या बोल दे तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बता रहा हूं आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप किस तरीके से डिस्कस करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपको ये जो संख्या है, पहले तो संख्या लिखिएगा, 3:5, 2:5, 9:10 और 5:6। ठीक है, ये संख्या लिख ली हमने। उसके बाद डिस्कस करेंगे, मैंने बताया था अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटे में। ठीक है, तो बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/5, 2/5, ठीक है, 9/10, ठीक है, 5/6। पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्लियर। ठीक है, पहला स्टेप, अगर छोटी और बड़ी संख्या बोले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बटे में संख्या लिखनी है। अनुपात दे रखा है, उसको बटे में लिखना है। क्लियर। दूसरा स्टेप देखिएगा, अगर आपको ये लिखने के बाद में जो ऊपर अंश है नीचे हर है, ठीक है, ऊपर क्या है, अंश है और नीचे हर है, अंश में 0 ऐड कर दो, 0 अंश में
जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो, मतलब कि इसमें जीरो लगा दो, जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ पे। क्लियर? अगर आपको कभी भी छोटी और बड़ी संख्या बोले तो उसके अंदर आपको जीरो लगा देना है, ठीक है। जीरो लगाने के बाद में जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, 5 30, 5 20, 9 और 6 से इसको कैंसिल करो, 6 8 48.20 36 18, ठीक है। आपके पास क्या आई है संख्या, एक की 6 आई है, दूसरे की 4 आई है, तीसरे की 9 आई हो, चौथे की 8.3 आई है। क्लियर? क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करना है आपको, अब छोटी और बड़ी संख्या देखनी है आपको। छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या तो कौन सी है, 4, और बड़ी संख्या क्या है, 9। यानी कि आपको छोटी संख्या बोले, छोटी बोले तो छोटी कितनी है, 4, और अगर बड़ी बोले आपसे, बड़ी बोले तो कितनी है, 9। ठीक है, इतना प्रोसेस करना आपको, देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अनुपात है, अनुपात को बटे में लिखना है, बटे में लिखने के बाद में अंश में जीरो ऐड करना है। जीरो ऐड करने के बाद में कैंसिल कीजिए, अगर कैंसिल होता है ठीक है, नहीं तो पॉइंटों में आएगा, ठीक है, वो लिखिएगा और देखना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तौर पे क्वेश्चन करवाता हूं मैं एक और, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसी तरीके से क्वेश्चन डाला है मैंने, 2:5, 4:2, 4:5 सॉरी 6:8 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। आप यहीं पे तो छोटी और बड़ी संख्या नहीं बता सकते आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है अनुपात में उसको क्या करोगे, बटे में लिखोगे, तो बटे में लिखिएगा 2/5, 4/5 और 6/8, ठीक है। ये एक पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें अंश में जीरो ऐड करना है, छोटी और बड़ी संख्या बोले तो अंश में जीरो ऐड करना है, क्लियर हुआ, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, 5 × 20, 5 × 8 40 और 8 से कैंसिल करो, 8 × 7 56 और बचा 4 0 8 8 × 5 40, यानी कि आपके पास एक संख्या ये 4, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 7.5, ठीक है। अब आपको छोटी और बड़ी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या पूछे आपसे तो छोटी संख्या है 4, और बड़ी संख्या बोले आपसे तो बड़ी संख्या है कितनी, 8, ठीक है। ये 8 से थोड़ी सी कम है और ये 8 पूरी है। आप यहाँ पे देखोगे तो संख्या दिखने में तो बड़ी ये दिख रही है, लेकिन बड़ी संख्या एक्चुअल में दूसरे नंबर वाली है, ठीक है। तो ये ट्रिक लगाना है आपको, पहले तो अनुपात को बटे में लिखना है, बटे में लिखने के बाद में जीरो ऐड कर दो अंश में, क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3:5, 5:6 और 8:1, ठीक है, का मिश्र अनुपात बताओ, ठीक है, का मिश्र अनुपात बताओ क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो ऐसा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, ट्रिक देखना है, आपको ट्रिक से लेके चलता हूं मैं, ठीक है। ट्रिक देखना है, क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर छोटी बड़ी संख्या तो मैंने बता दी आपको पहली प्रोसेस, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन आता है कि मिश्र अनुपात बोल दे तो क्या करोगे आप, ठीक है। अगर आपको कभी भी मिश्र अनुपात बोल दे तो क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले अनुपात का अर्थ होता है बटे में, तो बटे में संख्या लिखो, 3/5, 5/6 और 8/1, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना, पहले तो बटे में लिख दिया, दूसरी बार में क्या करना आपको ध्यान से सुनना है,
ध्यान से क्रॉस करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, क्रॉस में जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, 1 3 3 2, 5 से 5 कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास बचा 4/a, ठीक है। अब आप इसको अनुपात में लिखोगे तो सेम इसी तरीके से अनुपात में लिखोगे, उल्टा करोगे तो 4/a आया, ठीक है। यानी कि आपको कहने का अनुपात, मिश्र अनुपात क्या है आपको, 4:a, ठीक है। अब आपको यह आंसर आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में आंसर मिलेगा आपको, क्लियर। दोबारा से सुनिएगा, अगर आपको मिश्र अनुपात बोल दे तो क्या करना है आपको, पहले बटे में संख्या लिखनी है, संख्या लिखने के बाद में छोटी बड़ी बोल दे तो आपको क्या करना है, 0 ऐड करना है अंश में। अगर आपको मिश्र अनुपात बोल दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर आपको जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए क्रॉस में, और नहीं कैंसिल होता है तो लिखिए ऐसे के ऐसे, ठीक है। और जो बचेगा वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, 2:5, 5:8 और 12:1 का मिश्र अनुपात बताओ क्या होगा। देखिएगा सेकंड टाइप चल रही है हमारी, ठीक है। टाइप ट्रिक्स है, सबसे पहले सुनिएगा, आपको बटे में संख्या लिखनी है, ठीक है। 5/8, 12/1, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना आपको, दूसरे नंबर पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अगर मिश्र अनुपात बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आप कीजिए 4, 5 से 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे 3, यानी कि आपके पास बचा 3/a, ठीक है। अगर आप इसको अनुपात में लिखोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3/a, ठीक है। यह आपका क्या है आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ। ऑप्शन में ऐसे इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, और इस तरीके से भी मिलेगा आपको a/3, ठीक है। ये मत करना आप कभी भी, ठीक है, ये आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा पहले आता है, दूसरा नीचे वाला आता है। आप यहाँ पे देख लीजिए 2:5 को किस तरीके लिखे है, 2/5, ठीक है। अब आप इसको सिंपल तरीके से लेके चलोगे तो ऊपर वाला पहले आएगा, नीचे वाला बाद में आएगा, क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट टाइप देखिए, थर्ड टाइप है हमारी, a/b दे रखा है 3/5, b/c दे रखा है 2/7। इसी प्रकार से आगे भी दे तो c/d दे सकता है आपको, ठीक है। तो दो तरीके से दिखाता हूं मैं आपको करके क्वेश्चन। तो abc का मान याद करो, या abc याद करो, a/b/c याद करो। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ट्रिक बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप घर पे रिवाइज जरूर करना, जो मैं टाइप करवा रहा हूं इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन या 5 हर टाइप के 5 क्वेश्चन आप घर पे रिवाइज जरूर करना वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। अगर आपको उसी टाइम रिवाइज करना है तो वीडियो को पॉज करके और रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है भाई। देखिएगा पहला क्वेश्चन है इसी तरीके का, a/b दे रखा है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक आपको क्या करनी है, a/b/c दे दे आपसे तो क्या करना है, पहले a/b/c, ठीक है। अब आपको a का लिखना है, b का लिखना है। a/b दे रखा है 3/5, क्लियर। दूसरा देखिएगा b/c दे रखा है आपको 2/7। c का तो 7 है, 7 लिख सकता हूं, लेकिन मैं b इस तरीके पे यहां पे तो नहीं लिख सकता, यानी कि इसके नीचे लिखूंगा क्या, 2/7, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 7 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि इसका है तो b का, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से सुनना, ध्यान से स्क्रीन के ऊपर ध्यान होना चाहिए पूरा। जो खाली जगह है ये
जो ये खाली जगह है उसके स्थान पे क्या लिखना है, देखिए ध्यान से। इससे जो पीछे वाला है, यानी कि इसके पीछे क्या है 5, तो यहाँ पे 5। इसके पीछे क्या क्या है 2, तो यहाँ पे 2। यानी कहने का मतलब है जो खाली जगह है उसके पीछे है या आगे है, जो भी है वही लिखना है। अगर यहाँ पे होता कुछ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे भी ये क्या लिखते हैं 2 लिखता। ठीक है, चलो देखिएगा क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, देखिएगा भाई ध्यान से सुनना। अब इसके बाद में ABC का मान पूछा है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। इन सभी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 7 पंजो 35। ठीक है, ABC का मान आ गया। A का मान कितना है 6 है, B का मान कितना है 10 है, और C का मान कितना है 35। क्लियर, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या है 6 अनुपात 10 अनुपात 35 आपका आंसर है, ABC का अनुपात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको क्या कर दिया, बटे में संख्या दे दी। ठीक है, अगर आपको बटे में संख्या दे दी तो अनुपात में तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि पहला स्टेप मैंने करवाया था आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C का मान पूछे या याद करना है अनुपात, तो क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक में A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है हमारा क्या, A के स्थान पर क्या है, A क्या आएगा ऊपर वाला, B ये आएगा, ये ऊपर वाला ये। ठीक है, पहले वाला हमेशा ऊपर आएगा, दूसरे वाला नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्या है, A 4 अनुपात B वाला कितना है 5। ठीक है, अब B वाला कितना है 2 और C वाला कितना है 3। क्लियर, यानी कि अनुपात। अब आपके ये जो खाली जगह है उसके स्थान पे क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। जो पीछे वाला है इसके पीछे क्या है 5, इसके पीछे क्या है 2, तो यहाँ पे 2। क्लियर, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी, सभी संख्या की मल्टीप्लाई करनी। 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात और 5 तिया 15। ठीक है, ये आपका क्या है A अनुपात B अनुपात C का मान। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ ले कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ और छोटी और बड़ी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 8 है, बड़ी संख्या कितनी है 15। क्लियर, चलो नेक्स्ट तरीका देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,2A इज इक्वल टू 3B, यानी कि 2A इज इक्वल टू 3B एंड 4B इज इक्वल टू 5C। तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ क्या होगा, वैल्यू बताओ क्या होगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिएगा, अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, ना तो अनुपात में से क्वेश्चन है और ना ही ये क्वेश्चन बटे में है। ठीक है, बटे में होता तो भी हम कर लेते और अनुपात में होता तो भी हम कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सोल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, जो आपका ये 2A है और ये 3B है। ठीक है, ये किस प्रकार से एडजस्ट करना, ध्यान से सुनना। जो ये आपका ये है ना A का आपका क्या है 3 है और B का कितना है 2 है, B का कितना है 5 और C का कितना है 4। क्लियर हुआ, दोबारा से रिपीट कीजिए। A का है 3, B का 2, 3 B का कितना है 5 है और C का कितना है 4 है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। अब आपको A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा है, निकाल सकते हो। आपको बेस ओनली ये ध्यान रखना है कि A कौन किसका है, A का मान है कितना 3 और B का मान है कितना, जो A के स्थान पे है उसका B का है और B के स्थान पे वो किसका है A का है संख्या।
ठीक है। अब ये देखिएगा 2 A दे रखा है और 3 B दे रखा है, तो B के स्थान पे क्या है, ये जो संख्या है 3, ये किसकी है, A की है, और जो A के स्थान पे ये किसकी है, ये संख्या किसकी है भाई, B की, ठीक है। यानी कि दूसरे वाले की संख्या ले रखी है उसने, ठीक है। अब आप देखिएगा A का मान कितना है, 3:2, इसका कितना आएगा 4, सॉरी B का कितना है 5 है, और इसका कितना है 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो खाली जगह है उस खाली जगह के ऊपर या उस स्थान के ऊपर क्या लिखना है, जो इससे पीछे वाला है या आगे वाला है वो लिखना है। इसके पीछे क्या है 2, तो यहाँ पे 2, इसके पीछे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 यानी कि 5, क्लियर। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है संख्या की, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इसकी कितनी होगी 10, इसका कितना होगा 8, यानी कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है आपके पास 15:10:8, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिल सकता है 10:15:8, दूसरा मिल सकता है 15:10:8, तीसरा मिल सकता है आपको 8:15:10, और चौथा अनुपात मिल सकता है 8:10:15 और 10, इस प्रकार से भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कौन सा देखना है, जो संख्या का आया है वही लिखना है। इसमें क्या है 15:10:8, तो इसके स्थान पे 15:2, तो ये वैसे ही कैंसिल, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है कि 15 एक ही आएगी, ठीक है। तो कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, क्लियर हुआ। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और डेली करंट अफेयर की क्लास 2 दिन बीच में नहीं ले पाए क्लास, ठीक है, किसी कारणवश, तो आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, और एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर देखिएगा। अगर नोटबुक बना रहे हो आप तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अपने जो स्टडी पॉइंट ग्रुप है, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।